अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत फ़ज़ल और करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आपका भाई आसिफ शिराज हाज़िर हुआ है। आज जो है हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री को, और इस सीरीज़ का हमारा जो लेक्चर है वो आज फर्स्ट है। तो चलते हैं हम आज अपने लेक्चर की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम डिस्कस कर लेते हैं आज का टॉपिक। अंडर डिस्कशन जो टॉपिक्स रहेंगे हमारे पास, सबसे इम्पोर्टेंट है रोल्स थ्योरम। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कई दफ़ा ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने टॉपिक रोल्स थ्योरम को। तो रोल्स थ्योरम की सबसे पहले हम चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज़ आ फंक्शन, कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन होना चाहिए। किस किस्म का फंक्शन हो, क्या हो। फर्दर इस पे कुछ कंडीशंस हैं। इफ़ फर्स्ट कंडीशन ये है कि एफ इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, कि एफ जो है हमारा वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी। अब क्लोज इंटरवल से क्या मुराद है? क्लोज इंटरवल से ये मुराद है हमारा कि दोनों साइडें जो है ना, आपका जो ए है और बी है वो हमारे इंटरवल को ही बिलोंग करता हो, ठीक है। और अगली बात क्या है कि एफ़ इज़ कॉन्टीन्यूस, और एफ़ जो है हमारा वो कॉन्टीन्यूस भी। अब कॉन्टीन्यूस से क्या मुराद है? कि कॉन्टीन्यूस से ये मुराद है कि एफ़ जो है हमारा इस इंटरवल ए बी में हर पॉइंट के ऊपर डिफाइंड है। ना सिर्फ डिफाइंड है, बल्कि अगर हम उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे तो वो भी इक्वल होगी, ठीक है, इस इंटरवल ए बी में। नेक्स्ट कंडीशन ये है हमारी कि f इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, कि हमारा जो f है फंक्शन वो क्या आना चाहिए? वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। उसका डेरिवेटिव जो है a और b हर पॉइंट के ऊपर क्या है? एग्जिस्ट करना चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मीन्स के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो एंडिंग पॉइंट है, इन एंडिंग पॉइंट पे जो फंक्शन है हमारा वो सेम वैल्यू अगर दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सेम हो रहा है तो स्लोप जो है ना कहीं हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाजमी हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट जो है ना वो इक्वल हो रहे हैं। तो फिर ऐसा है कि देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच डैट क्या होगा कि डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इसके हम प्रूफ की तरफ चलते हैं और ज़रा इसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको ज़रा आगे चल के थोड़ी सी डिटेल भी बताऊंगा इसकी। अब प्रूफ में ये है कि फंक्शन हमारा जो है क्या है? सिंस एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस। अब कोई भी जब फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, ठीक है, किसी भी इंटरवल में, तो इंटरवल में हमारे पास क्या होंगी? मिनिमम वैल्यूज़ भी होंगी और मैक्सिमम वैल्यूज़ भी होंगी। तो उन पॉइंट्स के ऊपर क्या होगा? एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि इस इंटरवल के अंदर दो वैल्यूज़ ऐसी ज़रूर मौजूद हैं जिनमें से हम एक को सी का नाम देते हैं, एक को हम डी का नाम देते हैं, सच डैट क्या होगा कि एफ ऑफ सी पे जो है वो वैल्यू हमारी मैक्सिमम हो जाएगी फंक्शन की। मतलब टॉप ऑफ दी जो वैल्यू आएगी ना, हमारी बड़ी वैल्यू, वो सी पे आ जाएगी, और जो छोटी वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी? वो फंक्शन की डी पे आ जाएगी। तो उस बड़ी वैल्यू को हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है, और जो छोटी वैल्यू है उसको हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे बन जाता है केस हमारा। कैसे केस? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी के बराबर है। हम ज़रा इस केस को देखते हैं कि इफ़ ऐसा हो कि हमारी जो है एम और एम, मतलब कैपिटल एम और स्मॉल एम, अगर ये दोनों वैल्यूज़ जो कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं हमारी, ठीक है, बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू सेम हो जाएं, इक्वल एक ही लेवल पे आ जाएं, देन एफ इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। तो एफ हमारा क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। और वो कांस्टेंट कहाँ पे बनेगा? इस पूरे इंटरवल ए बी के अंदर वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब एफ हमारा कांस्टेंट बन चुका है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। के का मतलब है कांस्टेंट। किसके अंदर कांस्टेंट हुआ है? तमाम वैल्यूज़ के लिए कांस्टेंट हो गया है, कि जो कि ए बी इंटरवल को बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। अब ये कांस्टेंट हो चुका है।
अब क्योंकि ये क्लोज इंटरवल के अंदर जो है वो कांस्टेंट हो चुका है, तो क्लोज इंटरवल से ही हम एक ओपन इंटरवल अगर बना लें तो उस ओपन इंटरवल में भी ये क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, और यू नो डैट के डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डेरिवेटिव है इस फंक्शन का इस ओपन इंटरवल ए बी में वो क्या हो गया, वो ज़ीरो हो गया हर वैल्यू के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ ना x बिलोंग्स टू, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस इंटरवल के अंदर c जो है, जो हम पहले बता चुके हैं यहाँ पे कि c जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ए बी को, तो c जो है जो कि ए बी को बिलोंग कर रहा है तो उस पे भी डेरिवेटिव जो है हमारा ज़ीरो होगा। लो जी, थ्योरम तो हमारा कंप्लीट हो गया। यहीं पे उसने कह दिया था कि एक c ऐसा ज़रूर होगा, ठीक है, जो कि जिसके ऊपर डेरिवेटिव हमारा ज़ीरो होगा। लें जी, वो पॉइंट हमें मिल गया कि जिस पॉइंट पे हमारा डेरिवेटिव क्या हो रहा था, ज़ीरो हो रहा था। अब इसको ज़रा थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम ज़रा बना लेते हैं, हाँ जी, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये जनाब हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। और ये देखें, अब वो मैं बात कर रहा था कि जब हमारा जो है मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट सेम हो जाएंगे, मींस के कुछ कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर आपको समझाता हूँ मैं कि अगर ये मेरे पास जो है यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट बी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा एफ ऑफ ए, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ बी, ठीक है, ये एफ ऑफ बी बन गया। ठीक है, अब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है ना वो हमारे पास बिल्कुल फ्लैट हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। तो अब ये जो इसका देखें ना बिल्कुल सेम हो चुके हैं, तो ये जो हमारा स्लोप है ये किसके हो गया, पैरेलल टू किसके हो गया, ये एक्स एक्सिस के, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जैसे ही आपको पता है कि जो स्लोप है बेसिकली किसके बराबर होता है, स्लोप जो है हमारा वो बराबर होता है किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल। जब आपको स्लोप जो है वो ज़ीरो मिल रहा है तो इसका मतलब है डेरिवेटिव आपका ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा थ्योरम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब अगर ऐसा हो कि ये कर्व फ्लैट ना हो, अगर ये कर्व थोड़ा सा इस तरह से हो जाए और किसी पॉइंट सी के ऊपर जो है ना हमें ये मैक्सिमम वैल्यू दे, तो फिर हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो फिर ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट केस है, केस सेकंड। अब केस सेकंड के अंदर बेटा हमने क्या करना है, किस तरह से देखना है। अब केस सेकंड में हमने यूँ देखना है कि इफ़ एम और जो स्मॉल एम और कैपिटल एम जो हमारे एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, अगर वो जो हैं इक्वल ना हों, तो अगर वो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली डायग्राम में कि जो C था, C के ऊपर जो है ना हमारा वो मैक्सिमम बन रहा था। ठीक है, अब इसको मैं ज़रा यहाँ पे भी थोड़ा सा ड्रा करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि मैं माउस से काम कर रहा हूँ तो शायद लाइन सीधी ना हो। तो एक ये पॉइंट है हमारा, एक ये पॉइंट है। ठीक है, अब ये एक्सट्रीम पॉइंट है। अब इन एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, बल्कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी जो है ना ये अब हम कहाँ पे बना रहे हैं, इस पॉइंट सी पे। तो वही बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है अब स्मॉल वैल्यू और जो हमारी कैपिटल वैल्यूज़ हैं वो, अब ये देखें ना ये इस तरह से ये बन रहा है, ये हमारे पास ये भी और इधर से ये भी, ये मैक्सिमम वैल्यूज़ हमारे पास बन रही हैं। तो वही बात मैं यहाँ पे करने लगा हूँ कि अगर ऐसा हो कि इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू m देन m इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ a इज़ इक्वल टू f ऑफ b, मतलब कि हमारी जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं वो हमारी f ऑफ a और f ऑफ b नहीं हैं, तो फिर क्या है, फिर जनाब सपोज कर लेते हैं हम, क्या सपोज करते हैं, पहला केस कि अगर एक्सट्रीम जो वैल्यू है हमारी बड़ी वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है, तो फिर एक ज़रूर वैल्यू ऐसी होगी, क्योंकि ये जो m है हम पीछे कह चुके हैं ये m किसकी वैल्यू है, ये m जो है ना हमें वो पॉइंट c पे मिलने वाली है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं किसका, f ऑफ c का, ये जो पॉइंट हमारा, तो इस पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो f ऑफ a और f ऑफ b हमारे यहाँ पे लाई कर रहे हैं। f ऑफ a और f ऑफ b कहाँ लाई कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। हमारा ये जो पॉइंट है ये मैंने पीछे भी लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंट है f ऑफ a और ये पॉइंट है हमारा क्या, f ऑफ b। ठीक है,
और ये जो पॉइंट है हमारा ये क्या है, ये है एफ ऑफ सी। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये हमारा है जी, यूँ समझ लें कि ये हमारा ए हो गया, ये सी हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, तो अब जो हमारी हम कह रहे हैं जैसे कि अब ये ना m जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू है वो हमें ना एफ ऑफ ए पे मिल रही है ना ही एफ ऑफ बी पे मिल रही है, बल्कि हमें कहाँ पे मिल रही है, एफ ऑफ सी पे मिल रही है। अब क्योंकि हमारी जो एक्सट्रीम वैल्यू एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं है, जबकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी एक ही लेवल पे हैं, तो अब अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि इसका मतलब है फिर जो सी है वो ना ही ए के इक्वल आ रहा है, ठीक है, ना ही वो बी के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फिर सी कहाँ से आ रहा है, सी जो है ना इस पूरे इंटरवल ए और बी में से कहीं से आ रहा है। ठीक है ना, तो अब सिंस क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है हमें क्या मिल रही है, इस मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है हमारी क्या है, वो एक मैक्सिमम वैल्यू है। कहाँ पे है, कब आती है हमारे पास, इफ़ सी जब बिलोंग करता है एफ ऑफ ए बी को। ठीक है, तो एफ फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे दे रहा है, सी पे दे रहा है। किस सी पे दे रहा है, जो कि ए बी को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एफ ऑफ सी प्लस एच करते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी होगा। अब यहाँ से जो है वो बात समझने वाली है कि एच जो है ना हमारे पास, अगर हम यूं करें कि एफ ऑफ सी से पिछला केस अगर हम डिस्कस करें तो एफ ऑफ सी से पहले हमें क्या मिल रहा है, एफ ऑफ ए, और इसी तरह से एफ ऑफ सी से आगे जाएं तो तब भी हमारा ग्राफ जो है ना वो क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। मतलब कि वैल्यूज जो है हमारी जो है वो सी से लेस हो रही हैं, सी से पहले भी लेस हैं और सी के बाद भी लेस हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इस एच इंटरवल को ले लिया है। ठीक है, अब ये सी प्लस एच क्या है हमारे पास, ये एक वैल्यू है। ठीक है, सी प्लस एच मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी प्लस एच और सी प्लस एच, ये हमारे पास एक वैल्यू है। तो अब क्या है कि अगर हम सी में प्लस करें वैल्यू को तो हम सी से आगे जाएं या सी से पीछे जाएं, तो दोनों केसेस में जो है ना हमें जो वैल्यू है एफ ऑफ सी से लेस ही मिल रही हैं। तो यहाँ पे वही बात लिखी गई है। ठीक है, अब सी प्लस एच किसको बिलोंग कर रहा है, पूरे इंटरवल ए और बी को। अब हुआ ये है कि अगर हम इसको उधर मूव करवा दें, क्योंकि एफ ऑफ सी हमारी बड़ी वैल्यू है, जब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होगी तो रिज़ल्ट आपके पास नेगेटिव आएगा। वेयर एच इज़ लेस देन ज़ीरो, मीन्स कि हम इस पोर्शन की बात करें कि एच हमारा क्या हो, लेस देन ज़ीरो हो। तो इसको हम फिलहाल नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसके बाद ये है कि व्हेन एच जो है हमारा लेस देन ज़ीरो होगा तो क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है उसको दोनों साइडों पे हम डिवाइड कर देंगे एच के साथ, तो हमारे पास कुछ ये रिज़ल्ट बन जाएगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एच पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है। ठीक है, सॉरी ऊपर वाली वैल्यू भी नेगेटिव थी, क्योंकि यहाँ से हम पहले निकाल चुके हैं। नीचे एच जो है वो भी नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि लिमिट हमने जो ली है एच अप्रोचेस टू नेगेटिव ज़ीरो से, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सारी जो डेफिनेशन है किसकी बनती है, ये डेफिनेशन बन के हमारे पास डेरिवेटिव की, और डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आप एक काम करें, यहाँ पे आप मेंशन कर दें कि ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ज़ीरो, तो डेरिवेटिव जो है हमारा क्या बन गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो आ गया। डन। अब इसी तरह से दूसरा केस है कि व्हेन एच पॉजिटिव हो। अब एच हमारा पॉजिटिव है तो क्या किया, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड बाय एच। अब हम अगले पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो अगले पोर्शन में जब जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू तो हमारी वैसे ही नेगेटिव है, नीचे जो है हमने क्या किया है, एच जो है वो पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, क्या किया है कि ये वैल्यू तो हमारी वैसे ही नेगेटिव है और इसमें h को हमने पॉजिटिव ले लिया है, तो रिज़ल्ट हमारा क्या बन गया, लेस देन ज़ीरो। अब यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया कि h जो है ना यहाँ पे आपने पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अब जो लिमिट है h की वो क्या बन गई है, वो हमारे पास बन गई है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनने से अब हमारे पास क्या होगा, रिज़ल्ट ये बन गया जी नेगेटिव।